ममता की नाव। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से ओ पहली मुलाकात। जब भी मैं यह गाना सुनती हूँ तो मन बहुत विचलित हो जाता है, क्योंकि याद आती है पहली नहीं पर आखिरी मुलाकात उसके साथ। आज फिर एक तूफानी शाम है। मुझे सख्त नफरत है वर्षा से। वैसे तो यह बुलाए न भूलने वाली बात है, फिर भी जब जब वर्षा होती है तो मुझे तड़पा जाती है। मुझे याद आती है मुख मीनों की, जो न तो मेरे जीवन में रही और न ही इस संसार में। उसे तकदीर ने सब नेमतों से महरूम रखा था। जिन चीज़ों को हम बिल्कुल सामान्य मानते हैं, वह मीनों के लिए बहुत अहमियत रखती थी। वह मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकती थी, पर उसके नयन, उसके विचार प्रकट कर देते थे। कहते हैं गूंगे की माँ ही समझे गूंगे की बात। बहुत कुछ समझती थी, पर मैं अपनी कुछ मजबूरियों के कारण मीनों को न चाह कर भी नाराज कर देती थी। बारिश की पहली बूंद पड़ती और वह भागकर बाहर चली जाती और खामोशी से आकाश की ओर देखती, फिर नीचे पांव के पास बहते पानी को, जिसमें बहती जाती थी सूखे पत्तों की नावें। ताली मारकर खिलखिला हंसकर पड़ती थी वह। बादलों को देखते ही मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल हो जाती है। एक तूफान सा उमड़ जाता है जो मुझे विचलित कर जाता है और मैं चिल्ला उठती हूँ, मीनो, मीनो, मीनो। जन्म से ही मानसिक रूप से अविकसित घोषित हुई थी। डॉक्टरों की सलाह से बहुत जगह ले गई, पर कहीं उसके पूर्ण विकास की आशा नजर नहीं आई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, आप इसे एक सामान्य जीवन देने की कोशिश कीजिए। इसे प्यार और सुरक्षा की जरूरत है। इलाज से ज़्यादा आपकी समझदारी और धैर्य इसकी मदद कर सकता है। मैंने बहुत कोशिश की। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन के सबसे सुनहरे पल मीनों के नाम पर कर दिए थे। जब बाकी बच्चों की माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी, मैं मीनों को उसकी पसंदीदा रंग बिरंगी गेंदों से खेलना सिखाती थी। वह जब पहली बार खुद से खाने लगी थी तो मुझे लगा था जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। लेकिन समाज समाज कब किसी माँ की ममता को समझता है? पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि खुद का परिवार भी सबने ताने दिए। ऐसी बच्ची को जन्म क्यों दिया? कितना बोझ पाल रही है, एक दिन तुम ही पछताओगी। पछताना तो शायद मीनू ने कभी नहीं सीखा। वो हर दिन जीती थी जैसे वही उसका आखिरी दिन हो। उसकी हर छोटी बात में एक मासूम खुशी छुपी होती थी। जब पहली बार उसने मुझे गले लगाया और अपनी दोनों आंखों में आंसू लेकर मेरी आंखों में देखा, तो मुझे जैसे जिंदगी का अर्थ समझ में आ गया था। लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। मेरे पति के जाने के बाद जिंदगी का संघर्ष दोगुना हो गया। नौकरी, घर, समाज, सब कुछ संभालते संभालते मैं खुद को खोती जा रही थी। और मीनू, वो मेरी परछाई बन गई थी। मेरी उदासी उसे बेचैन कर देती थी। फिर एक दिन, वही बारिश की एक तूफानी शाम, मैं दफ्तर से थकी हारी लौटी थी। घर का दरवाजा खुला था। मेरा दिल धड़क उठा। मीनू कहीं चली न जाए, यही डर हमेशा लगा रहता था। मैंने उसे पुकारा, मीनू, मीनू। कोई जवाब नहीं। फिर बाहर देखा। आंगन में पानी भर चुका था और दूर गली में मोड़ पर मीनू की परछाई लहरों में थिरकती दिखी। हाथों में सूखे पत्तों की नाव लिए वो बारिश में भीगती जा रही थी। मैं दौड़ी, पुकारा, रोई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गली के आखिरी मोड़ पर एक तेज गाड़ी ने मीनू चली गई, पर वो मेरे अंदर कहीं रह गई। हर बारिश में वो भीगती है मेरे साथ। हर बार मैं गीले आंगन में उसे ढूंढती हूँ, पर मिलती नहीं। लोग कहते हैं समय हर घाव भर देता है, लेकिन एक माँ का घाव कभी नहीं भरता। खासकर तब जब वो जानती हो कि उसकी बच्ची इस दुनिया की शोरगुल में सबसे शांत आवाज़ थी। अब मैं हर बरसात में एक दिया जलाती हूँ मीनू के नाम, और जब भी रिमझिम के
तराने बजता है तो मैं फिर एक बार उस आखिरी मुलाकात को जी लेती हूँ। यह एक माँ की बेबसी की कहानी नहीं, बल्कि उसकी अमर ममता की कहानी है। बरसात की उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसी नहीं रही। लोग कहते थे, तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम्हें जीना होगा। मीनू नहीं चाहती कि तुम ऐसे टूट जाओ। कितनी अजीब बात है ना। जो नहीं रही उसी के नाम पर सब मुझे जीने की हिदायतें देते थे। लेकिन क्या कोई समझ पाया कि मैं क्यों रोज उस आंगन में बैठती थी जहां पानी अब भी भर जाता है? या कोई मैं उन सूखे पत्तों को अब भी समेटती हूँ जिन्हें मीनू अपनी नाव बनाकर तैराती थी? एक दिन मीनू की पुरानी ड्राइंग कॉपी हाथ लगी। वो कॉपी जो मैं उसकी चीजों के साथ छुपा कर रख आई थी। पन्नों पर बेहतरीन रंग थे, नीला आसमान, हरी जमीन और बीच में एक लाल दिल जिसमें उसने लिखा था, मम्मा आप मुस्कुराया करो, जब आप रोती है तो बारिश भी उदास हो जाती है। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन से मैंने खुद को मीनू की आंखों से देखना शुरू किया। वो मुझे कमजोर नहीं देखना चाहती थी, तो फिर मैं खुद को कमजोर कैसे बनने देती? मैंने स्कूल में एक वॉलंटियर टीचर के रूप में काम शुरू किया। छोटे बच्चों के साथ वक्त बिताना मेरे लिए एक तरह से मीनू को जीना था। हर मुस्कान में, हर नन्ही हथेली में मुझे उसकी छाया दिखती थी। अब हर रिमझिम मुझे डराती नहीं, बल्कि मेरी मीनू की याद दिलाती है। उसकी मासूम हंसी, उसके नन्हे सवाल और वो गले लगना जिसमें जिंदगी की सारी गर्मी थी। कहानी का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि ममता की कोई समाप्ति नहीं होती। मैं बस अब हर दिन मीनू को जीती हूँ, बच्चों की मुस्कुराहटों में, नावों की तैरती उम्मीदों में और उन गीतों में जो मुझे उस आखिरी शाम तक ले जाते हैं।